सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज इस चलचित्र के माध्यम से दो खबरों का रुख करेंगे। एक खबर तत्काल संसद से निकल के आ रही है, जहां दो आतंकी संसद के अंदर घुसकर स्प्रे के माध्यम से संसद को धुआं कर दिया, और साथ ही दो आतंकी संसद के बाहर तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाते हुए पकड़े गए। हालांकि दूसरी खबर भी इसी खबर से जुड़ी हुई है, जिसमें हम आज के ही दिन हुए 2001 में संसद में हुई आतंकी हमले का विश्लेषण करेंगे। दरअसल देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाने वाली नई संसद भवन की सुरक्षा में आज बड़ी चूक हुई है। यहां दो युवक लोकसभा के अंदर सांसदों के बीच में दर्शक दीर्घा से उस वक्त कूद गए जब सदन की कार्यवाही जारी थी। इनमें से एक युवक पीछे से कूदते फांदते हुए सांसदों के बीच जा पहुंचा और जूते से स्प्रे निकालकर पूरे सदन में धुआं कर दिया। लोकसभा के अंदर कलर क्रैकर लेकर पहुंचे शख्स का नाम सागर शर्मा बताया जा रहा है। हालांकि यह अभी तक पता नहीं चल सका कि सागर कहां का रहने वाला है और किस उद्देश्य से उसने इस घटना को अंजाम दिया। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर बुधवार को दो मामले सामने आए हैं। एक मामले में सदन के बाहर दो लोगों ने तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाते हुए प्रदर्शन शुरू किया। इनके प्रदर्शन शुरू करते ही पुलिस के जवानों ने हिरासत में ले लिया। इन दो प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी थी जिसकी उम्र 42 वर्ष है। इसका नाम नीलम बताया जा रहा है, जो कि हरियाणा के हिसार की निवासी है। वहीं दूसरे प्रदर्शनकारियों में अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर के निवासी है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। एक अन्य युवक सागर शर्मा की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि संसद के अंदर और बाहर हुई दोनों घटनाओं में शामिल चारों लोग एक ही ग्रुप के हो सकते हैं। संसद भवन के अंदर दर्शक दीर्घा से कूदने वाले युवक अभी संसद भवन सुरक्षा कर्मियों के हिरासत में ही हैं। संसद भवन के सुरक्षा अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि दो युवक गैलरी से कूदे और उन्होंने कुछ फेंका जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ा, उसके बाद सुरक्षा ने उन्हें बाहर निकाला। चलिए अब दूसरी खबर का भी रुख कर लेते हैं, जो कि संसद में हुई आतंकी हमले से ही जुड़ी हुई है। दरअसल 13 दिसंबर 2001 यानी कि आज के ही दिन संसद पर हुए आतंकी हमले को करीब 22 वर्ष हो गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के आज 8वें दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी सहित कई नेताओं और सांसदों ने हमले में शहीद हुए जवानों की श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीदों के परिवार से मुलाकात की। संसद भवन के बाहर श्रद्धांजलि स्थल पर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी सांसद जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद सोनिया गांधी समेत कई नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, आज हम 2001 में संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका साहस और बलिदान हम हमेशा याद रखेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 2001 में हमारी संसद पर हुए हमले के दौरान शहीद हुए साहसी सुरक्षा कर्मियों को हम याद कर रहे हैं। भारत उनके बलिदान के लिए हमेशा उनका रेडी रहेगा। आतंकवाद पूरी दुनिया में मानवता के लिए एक खतरा बना हुआ है। इसे खत्म करने के लिए विश्व के सभी देशों को एकजुट होना होगा। चलिए संसद के हमले की पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल 13 दिसंबर 2001 को संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस दिन महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन 11:02 पर संसद को स्थगित कर दिया गया था। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति की सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद इन्वेस्टर से सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस गए। उस समय सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड उस इन्वेस्टर कार के पीछे दौड़ लगा दी। तभी आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई। इसके बाद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड थे। इसके बाद संसद भवन में मौजूद सीआरपीएफ की बटालियन अलर्ट हो गई। उस वक्त सदन में देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे। सभी को संसद के भीतर ही सुरक्षित रहने को कहा गया। इस बीच एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद उसके शरीर पर लगे बम में भी ब्लास्ट हो गया था। बाकी के 4 आतंकियों ने गेट नंबर 4 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 3 आतंकियों को वहीं मार दिया गया था। इसके बाद बचे हुए आखिरी आतंकी ने गेट नंबर 5 की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो भी जवानों की गोली का शिकार हो गया।
जवानों और आतंकियों के बीच करीब 11:30 बजे से शुरू हुई ये मुठभेड़ शाम को 4 बजे खत्म हुई। इस पूरे हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला सिक्योरिटी गार्ड, राज्यसभा के 2 कर्मचारी और एक माली की मौत हो गई थी। इस हमले के 2 दिन बाद यानी कि 15 दिसंबर 2001 को आतंकी अफजल गुरु, SAR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफसान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। ये कहानी है संसद में हुए हमले 13 दिसंबर 2001 की। फिलहाल चलते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।